अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भर शिल्प महोत्सव का उद्घाटन किया, इसे जनता को समर्पित किया। और इसके बारे में और अधिक जानकारी आपको देने के लिए, जैसा आपको पता है, हमारे यह जो मेला है हरियाणा सरकार भारत सरकार के साथ सहयोग में करती है। और जो हमारी सूरजकुंड एक मेला मंची बनी हुई है, उसके चेयरमैन भारत सरकार के सेक्रेटरी टूरिज्म डॉक्टर शिवस्य कृष्ण जी वो खुद आज पधारे हैं आप लोगों से रूबरू होने के लिए। सूरजकुंड मेला अथॉरिटी के तत्वाधान में, जिसमें कि भारत सरकार के भी अधिकारी हैं, राज्य सरकार के भी अधिकारी हैं और डिपार्टमेंट्स हैं, यह मेला हर वर्ष बड़ी सफलतापूर्वक किया जाता है। और जैसा कि माननीय उपराष्ट्रपति जी ने भी बताया कि 15 लाख से अधिक की फुटफॉल पिछले वर्ष इसमें हुई थी। और ये लगभग ज़्यादातर टिकटेड फुटफॉल है, इसका मतलब जो व्यक्ति पार्टिसिपेट करते हैं। तो अब मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर शिवस्य कृष्ण जो भारत सरकार में टूरिज्म सेक्रेटरी हैं, उनसे कि वो अपना उद्बोधन, अपना संबोधन आप लोगों को दें। Requesting the government of Haryana to find a way of making it a round-the-year festival online. Have a portal through which the national craftsmen can sell their products all through the year online. It's just a suggestion for them. Are better than what you see in foreign showrooms, but they just don't make it there because of a lack of a platform or lack of branding. I think buy say a Jamhani sari or wants to buy a store. So my suggestion to the government of Haryana is they must look at making this round the year event so that the craftsmen can sell their products all through the year. मैं खुश हूँ आज यहाँ पर भारत सरकार की तरफ से, पर्यटन मंत्रालय की तरफ से इस इवेंट में आने के लिए। मैं गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा से ये गुजारिश करना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ये हमेशा कल्पना रही है लोकल टू ग्लोबल। हमारे बहुत ही टैलेंटेड क्राफ्ट्समैन हैं जिनका हुनर आज आपको देखने को मिलेगा। चाहते हैं कि ये हुनर बाहर विदेशों में भी जाए, हिंदुस्तान के हर कोने में जाए। सूरजकुंड मेला 40वें साल में है, विच इज वेरी वेरी इम्प्रेसिव। कई इवेंट होते हैं जो 5 साल 10 साल में खत्म हो जाते हैं, ये 4 डिकेड रहा है, बहुत बड़ी बात है। हम चाहते हैं कि इसको आगे बढ़ाया जाए, 2 हफ्ते से बढ़ाकर 3-4 हफ्ते करा जाए। और सारे साल में जो नेशनल क्राफ्ट्समैन हैं, जो अवार्ड जीतते हैं, उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनके जो सारे साल मिले। So that I am requesting गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के अधिकारियों को कि ये सोचें कैसे पोर्टल बनाया जाए जो इन क्राफ्ट्समैन के लिए ईयर लॉन्ग बेच सके। ये जरूरी है, 4 हफ्ते बेच के या 2 हफ्ते बेच के खत्म हो जाए ऐसी बात नहीं है। हमारे यही क्राफ्ट्समैन के चीजें फॉरेन कंपनीज खरीदते हैं, उसको ब्रांड करते हैं और अपने प्लेटफॉर्म में बेचते हैं। और उसके तो हम क्यों ना सूरजकुंड का ही एक प्लेटफॉर्म बने। हाल ही में आपने पढ़ा होगा कोल्हापुरी चप्पल को प्राडा करके ग्लोबल ब्रांड है, जिन्होंने पुणे से खरीद के, कोल्हापुर से खरीद के बेचा और उनको फिर कॉपीराइट में गवर्नमेंट को मानना पड़ा उनको, और कोल्हापुरी चप्पल को उन्होंने गुजरात ब्रांड करके बेचा। ऐसे कई कार्यक्रम हैं यहाँ जिनकी हुनर हम बाहर ले जाना चाहते हैं। लोकल टू ग्लोबल जो टैगलाइन रहा है इस साल का, उसके पीछे यही मकसद है। मैं आप सब साथियों का शुक्रगुजार हूँ कि आज आप आए हैं। और आपके कोई भी सवाल हो, कोई सुझाव हो। सर मैं पिछले मेला लगा था, उसमें कई क्राफ्टमैन का ये एक्सपीरियंस रहा था कि वो जो यहाँ पे आइटम का खर्चा तक भी नहीं निकल पाया था, लेकिन उनको नहीं खुला, कई समस्याओं का सामना करना पड़ा था। क्या कारण है कि जो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, जो क्राफ्टमैन है उसको अभी तक नहीं मिल पा रहा है? ये बात आप कह रहे हैं, जैसे इसका एक्सपीरियंस ऑपोजिट भी है। जहाँ तक क्राफ्ट्समैन अगर आप देखेंगे, अगर बिजनेस नहीं मिल रहा होता, हमारे जैसे जो हमें 300 के आसपास हमारी स्टॉलें थी, उनके अगेंस्ट जो है 500 से अधिक आवेदन आए, जो कि पेड स्टॉल थे, जो लगभग 65,000 की एक स्टॉल थी पेड वाली। तो ऐसा नहीं है, क्राफ्ट्समैन बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। अगर आप बात करेंगे ज़्यादातर क्राफ्ट्समैन बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, बहुत बढ़िया उनकी कमाई होती है। बल्कि एक कोई स्टॉल में बात कर रहा था, वो तो बोले कि 1 करोड़ रुपये से देख के बोले कि 15 दिन में हमारी सेल हो रही। तो हो सकता है किसी की कम हुई हो, ज़्यादा हुई हो, बाकी फुटफॉल बहुत होती है। और जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने आह्वान भी किया सरकार के लिए, जो भी मेले में आए कुछ खरीद कर जरूर जाएं। जो हमारे शिल्पकार हैं,
जो हमारे ये हैं उनको प्रोत्साहन मिलेगा। तो एक प्रोत्साहन का भी मेला है, आत्मनिर्भर बनने का भी एक मैसेज उनसे दे रहा है। नई परंपरा डाली जा रही है। एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, 40 साल बाद ये नई परंपरा क्यों डाली? हाँ, ये थोड़ा सा सर की कोई कल व्यस्तता थी, तो सर कल रात को ही बेंगलुरु से आ पाए थे, तो फिर सर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर करूँगा। और हमारे जो माननीय मंत्री उन्होंने कल सवेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस से आप लोगों को करीब घोषणा देने के लिए सर कल रात को क्या 6 बजे वाले के लिए तो सर पब्लिक रिलेशन प्रोसेस की फाइल होती है। मैंने आपको सुझाव दिया है कि आप आज अपना करेंगे। अच्छा देखिए, ऐसा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो रोज होती है, मकसद तो इसका था आप लोगों से मिलना, आप लोगों के साथ भोजन भी करना, आप लोगों को बताना। तो कल होना था, आज हो गया, पहले दिन हो गया, अच्छी बात है। 50 देश आने वाले हैं ऐसा अनुमान कर रहे हैं। पिछले साल ये देखा गया कि वो देशों को लैंग्वेज नहीं आती, हिंदी नहीं आती, कईयों को इंग्लिश भी नहीं आती, तो इंटरप्रेनर जो बोलते थे वो मिसिंग थे पिछली बार। और पिछली बार ये सुझाव कई लोगों ने दिया कि वो होने चाहिए, हम लैंग्वेज कैसे समझेंगे हम लोगों की, तो वो लैंग्वेज के लिए क्या इस बार मैं खुद जो है 10 बार इस मेले में गया हूँ और बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो दूसरे देशों से आते हैं। वो आप अगर अभी भी आप जाएंगे ना, लैंग्वेज बैरियर नहीं है, कई चीजें आप हाथ से समझा सकते हैं, लिख कर समझा सकते हैं। और जो यहाँ शिल्पकार आए हैं वो साथ में कहीं ना कहीं उनको व्यापार का भी आइडिया है, वो भारत में तो पहली बार नहीं आए हैं और उनके साथी भी आते हैं, सारा सिस्टम उन्होंने बना रखा है। अभी हम सुबह ये प्रेस कॉल पे गए थे, उनसे बात हो रही थी, पूरा मैनेज करते हैं, लिख कर करते हैं, उनके ऊपर सिस्टम बना लेते हैं। देखिए 50 से ऊपर देश आ रहे हैं, एक 2 स्टॉल है, हर जगह इंटरप्रेटर देना हमारे लिए भी संभव नहीं है। इंटरप्रेटर इतनी आराम से नहीं मिलते दूसरी भाषाओं के, लेकिन आजकल तो गूगल ट्रांसलेट इंटरप्रेटर की जरूरत नहीं है, आप गूगल में डालो और एंटर दबाओ और तुरंत भाषा बदलती है। टेक्नोलॉजी के जमाने में फिजिकल इंटरफेस की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा सर, एक चीज आपको भारत सरकार से संबंधित सर चूंकि आज आए हैं, मौका मिला है, आप जरूर पूछें। हाँ, अच्छा सर, एक आपसे हम निवेदन करना चाहेंगे, आपने बहुत कुछ किया, थोड़ा है पूरी की जरूरत है। पिछले दिनों में ये देखा गया कि भेदभाव किया गया, कुछ ऑफिसर्स ने किया भेदभाव, हम नाम नहीं करेंगे किसी का, हर इंसान एक जैसा नहीं होता। तो यहाँ कल्चरल आपके इवेंट जी ऑफिसर को कई जगह देखी गई, उनको दिखाता है, बात पहुँचाता है, वो पीछे नहीं। अभी राकेश गौतम को मैंने इसीलिए विशेष तौर पर इंचार्ज बनाया है, बल्कि इस बार माननीय मंत्री जी ने जो हमारे मीडिया के साथी चंडीगढ़ थे, तो उन्होंने भी कहा कि हमें मेला देखना है, तो उन्होंने तुरंत एग्री किया। तो एक दिन हम हमारे जो मीडिया के साथी चंडीगढ़ या फरीदाबाद में नहीं रहते, तो उनको अलग से ट्रेन से लाएंगे, बस से लाएंगे, पूरा उनकी व्यवस्था करेंगे। आप लोगों के लिए भी बिल्कुल मेला आपका है, स्वयं का है, आप पूरी रिपोर्टिंग करें, एंट्री करें। मैं राकेश को और कह दूंगा, उचित व्यवस्था आपकी करेंगे, ताकि इस तरह की बात। तो मेरे पास तो पब्लिक रिलेशन है, भेदभाव मतलब नहीं होने का, तो आपका ही मेला है जी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, मैं और विशेष इंस्ट्रक्शन आपको दूंगा। पत्रकारों के साथ हमारी टीम चंडीगढ़ से इसीलिए आ जाएगी। चलिए एक बार और किसी से देखिए, और कोई हमारे साथ ही। पत्रकारों के साथ भेदभाव के मामले में न्यायालय से आपको नोटिस जी, मिला है, उसका क्या जवाब देंगे? एक बार ना मेले के बारे में जरूर पूछे, हमारी आपकी बात तो होती है कि मेले शिक्के तो मेले में आज हादसा हुआ, कोई ऐसी बात, अच्छी बात पूछे मेले की कि लोगों तक बात जाए। हाँ जी जी, किसी जनसंख्या जी जी लगातार पत्रकारों के साथ भेदभाव किया जा रहा है मीडिया के द्वारा। नहीं, एक तो पहली बात मैं कहना चाहूँगा, संख्या के आधार पे कह रहा हूँ, हमारे पास डिजिटल काउंटर लगे हैं और आज तो चलो फ्री एंट्री थी क्योंकि उद्घाटन समारोह था, तो ये शाम से कल से डिजिटल काउंटर लगेंगे और जो लोग मान लीजिए कॉम्प्लीमेंट्री पास भी आपको भी मिलेंगे और लोगों को मिलेंगे, तो पास से ही एंट्री होगी, हर व्यक्ति काउंट होगा। नंबर 1, पिछले साल भी हमने काउंट किए थे ज़्यादातर लोग, तो मैं आपको बता दूँ पिछले साल 11 लाख लोग थे, पिछले साल 15 लाख लोग थे, और इस बार मुझे पूरी उम्मीद है उस आंकड़े को हम जरूर जो है पार करेंगे। और जहाँ तक आपका दूसरा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है कि हम लोगों को कैसे लाएं, तो उसका काफी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आज भी आपने देखा होगा खुद पे जेड आई है और रेडियो में भी, FM में सब जगह चल रहा है दिल्ली में, कुछ गाड़ियों में भी हमने टैक्सियों में चिपकाने की व्यवस्था करी है, तो प्रचार प्रसार बहुत हो रहा है। ऑनलाइन एक सोशल मीडिया की हमारी टीम है
जो रोज रील्स डालेगी, लोगों से डरवाएगी ताकि लोगों को मेले के बारे में पता लगे। और आप लोग सबसे बड़े हमारे ब्रांड एम्बेसडर है, आप अच्छी अच्छी बातें लिखें, लोगों को प्रेरित करें। अच्छा, बात इसमें सरकार की नहीं, तो सरकार का मेला नहीं है, मैंने बैठक में भी कहा था, यह मेला तो हरियाणा के लोगों का है, आपका मेला है, ये हरियाणा की आन बान शान है। आप सब लोग हरियाणा से हैं, तो मेरा आपसे ये अनुरोध है, इस मेले के बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखें, लोग ज्यादा से ज्यादा यहाँ आए, भाग लें। कारीगरों का मेला है, कारीगरों का हौसला अफजाई करें और कारीगरों की इनकम को बढ़ाएं। मैं अनुरोध करूंगा सर भी इस बारे में थोड़ा सा सर अमित सर जी एक बार सर ये मेला जो है लोगों का मेला है, शिल्पकारों का मेला है, आप सबका मेला है। गवर्नमेंट इज ओनली अ फैसिलिटेटर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फैसिलिटेट्स, स्टेट गवर्नमेंट फैसिलिटेट्स टू मेक दिस हैपन। Mela belongs to everyone. Mela belongs to tourism only after it belongs to the artisans and the people of it. So let's be clear on that. And we request all of you to take the message of the Mela. Local to global का message है, और जो ये पूरे क्राफ्ट्समैन है, they are so talented. आप जाके देखें, मैंने थोड़ा ही देखा, जो इनका क्राफ्ट है, इनका टैलेंट है, that we need to showcase nationally and globally. And we can't do it on our own. You have to do it. भारत में सूरजकुंड मेले का क्या योगदान? बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका। जैसा कि इस बार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुझाव दिया मेला अथॉरिटी को, और हमारे जो माननीय केंद्रीय टूरिज्म मिनिस्टर उन्होंने भी उसको माना कि इस बार इस मेले का थीम आत्मनिर्भर रखा जाए। आत्मनिर्भर आपने देखा होगा, जैसे जियोपॉलिटिकल सिचुएशन हो गई है, उसमें बड़ा महत्वपूर्ण है कि देश आत्मनिर्भर करें, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन करें। जो हमारे कारीगर हैं, जो चीजें जो सर ने अभी बात बोली, आप कोल्हापुरी चप्पल एक बाहर का ब्रांड को बना के 50,000 रुपए की बेच देता है, हमारे कारीगर को 500 रुपए की मिलती है चप्पल में। ऐसे जो क्राफ्ट हैं हरियाणा के, पूरे देश के, और ये तो मैं कह रहा हूँ देश का मेला है, तो उन क्राफ्ट को हम आगे लेकर आए, क्राफ्ट्समैन को प्रोत्साहित करें, क्योंकि हमें क्राफ्ट्समैन का मेला है, और उनकी अधिक से अधिक हम सेल कराएं, आप लोग इसका प्रचार करें, तो उससे हम आत्मनिर्भर बनेंगे, क्योंकि फाइनेंशियल पोजिशन मजबूत होगी, लोगों को पता लगेगा। और जैसा सर ने बड़ा अच्छा सुझाव दिया कि इसको साल भर चलाने के लिए हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अगर चले जाते हैं तो पूरे साल उनकी सेल हो। Sir, what about the I want to add one more thing, which is this is a confluence of local and global. That is what is most important. When we talk of tourism is a people to people and a cultural intermixing. And Surajkund Mela represents that. With the Surajkund Mela, we are aspiring to take the talent of our local artisans global. And that's why the international character of the Mela is retained, but yet the tagline is to take it from local to global. I am sure in this Mela you will break the records of attendance of the previous year. Sir, if 50 countries are contributing in it, then what's the hospitality from your side to give it to them? जो बाहर के हमारे कलाकार आते हैं और जो क्राफ्ट्समैन भी आते हैं, तो उनको एज ए स्पेशल जेस्चर हम उनका हॉस्पिटैलिटी का पूरा टेक केयर करते हैं, उनको हम रुकवाते हैं, उनके भोजन की व्यवस्था सारी टूरिज्म की तरफ से होती है। जो बाहर के आते हैं, जो बाहर के विदेशों से आते हैं। ये 87 में मेला शुरू हुआ था, और बंसीलाल जी ने और मिश्रा जी ने ये मेला इसलिए सर एक माइक इधर भी दीजिए ना, और यहाँ पे एक माइक दीजिए ना, बहुत माइक ये अपना पुराना स्वरूप होता जा रहा है, और यह आधुनिकता की ओर बढ़ता जा रहा है। लोगों को ये नहीं पता गेहूं कैसे पैदा होता है, आलू कैसे पैदा होता है, ये दिखाने के लिए इस मेले को यहाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन उसको आप कैसे बनाए रखेंगे पुराने स्वरूप, आधुनिकता के पुराने स्वरूप को कैसे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, चिंता का विषय है। आधुनिकता हमारे जीवन के हर क्षेत्र में प्रवेश करेगा, आपने देखा होगा। और मैंने विशेष डायरेक्शन दी थी हमारे एमडी साहब को कि कोई भी मशीन में बना सामान, कोई चाइनीज सामान, इस तरह का सामान इससे नहीं दिखेगा, हस्तकरघा का सामान होना चाहिए, हाथ से बना हुआ सामान होना चाहिए। और यहाँ तक आपके दूसरा प्रश्न है, बहुत सारे हमारे विभाग में उन्होंने भी अपनी स्टॉल लगाई, तो मिला है लोगों को कल्चरल रूट्स तक ले जाने का, वो सारी चीजें हम प्रबंध कर रहे हैं। हमारे जो भारत सरकार का जो टूरिज्म मिनिस्ट्री है, हमारे मंत्रालय के मंत्री जी गणेश शेखावत जी का खासकर ये डायरेक्शन था कि
नेशनल क्राफ्ट्समैन, और ये यूनियन मिनिस्टर खट्टर साहब का डायरेक्शन था, जो नेशनल क्राफ्ट्समैन है उनको ज्यादा प्रेफरेंस करना चाहिए, which we have done. But at the same time, we are retaining the international character. That's why I said it's a confluence of local and global. National craftsmen will be giving prominence, at the same time, it will be a platform for taking them global. हर साल देखते हैं ऐसा, हर साल हम एक या दो राज्यों को 3 स्टेट के रूप में लेते हैं, और जब जैसे भी मेला खत्म होने के बाद क्या होता है, कार्रवाई जुलाई अगस्त में शुरू हो जाती है, तो हम सभी राज्यों को चिट्ठी लिखते हैं कि कौन पार्टिसिपेट करना चाहता है। अक्सर हमारे पास एक से अधिक राज्यों में इंटरेस्ट आता है, तो हम देख लेते हैं कि कितने समय पहले किस राज्य को बनाया था, तो रोटेशन से राज्यों को हम करते हैं। इसी तरह से देशों की भी रिक्वेस्ट आती है, अलग देशों की, तो रोटेशन से जो देश इंटरेस्ट लेते हैं और जिनका मान लीजिए पिछले 5-7 साल में सबको चांस देने का प्रयास है। ये मेरा आपसे अनुरोध है, इस बारे में मैं आपका सहयोग चाहूंगा कि आप लोगों को जरूर बताएं। दिल्ली मेट्रो की वेबसाइट, दिल्ली मेट्रो की ऐप, चाहे एंड्रॉइड की, iOS की, क्योंकि दिल्ली मेट्रो हमारा टिकटिंग पार्टनर है, तो उसमें टिकट एकदम ऑनलाइन उपलब्ध है, इसमें टिकट भी उपलब्ध है, दिल्ली मेट्रो के हर स्टेशन पे उपलब्ध है, दिल्ली मेट्रो के हर स्टेशन पे इसकी ऐड लगी हुई है, अखबार की जो है उसकी QR कोड को स्कैन करके भी आप टिकट खरीद सकते हैं। तो टिकट लेना बड़ा सुलभ है, बड़ा सर्वत्र है, बड़ा आसान है। इस बार हम लोगों ने मेले में काफी इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार किया है। लगभग हरियाणा सरकार की ओर से 7 करोड़ रुपए से आपने देखा होगा, कई हमारी जो पहले कच्ची थी जो उनको पक्का किया गया है, हमारे कलाकार बढ़ाए गए हैं, सुरक्षा की दृष्टि से CCTV कैमरा हमने बढ़ाए हैं, सजावट में हमने इम्प्रूवमेंट किया है। तो इस बार हमारे बाहर के विदेशों के कलाकार ज्यादा है, स्टॉलें भी विदेशों में ज्यादा है, और काफी इंटरेस्ट करीब तो हमारे पास क्या है, इंटरनेशनल टूरिज्म का आपने देखा होगा लिमिटेड जगह है, इस बार स्टॉलें भी ज्यादा है, 1200 के लगभग स्टॉल है। तो अभी जो एक्सपीरियंस रहता है उसके बाद एक बार दोबारा भी पूरा आपसे विचार करें। इस बार हमने फैसला किया है कि मेला होने के बाद ही, सर ने हमें कहा था जैसे मेला बैठक साल में एक बार होती है, तो सर ने कहा मेला होने के बाद हम जरूर बैठक करेंगे, ताकि उस मेले में जो चीज कमी रह गई, कोई बात रह गई, तो उसको हम आगे सुधार सकें। सर व्हाट अबाउट ले लेते हैं, फिर आपको भी भूखल नहीं होगी, हमें भी लग रही है, फिर चलेंगे। जैसा एमडी साहब मुझे बता रहे हैं, बल्क इंश्योरेंस होता है पूरे का, और वैसे तो भगवान ना करे वैसे कितना हो इंश्योरेंस की जरूरत पड़े, हमने पूरा फायर ब्रिगेड का इंतजाम सारा काफी रखा है। तो एक बार चेक एमडी साहब से थोड़ा डिटेल लेंगे, जरूर मदद करेंगे। जवाब की बात जी, दूसरा मेला दिवाली से पहले वो अभी तक लगाएंगे, दिवाली के आसपास वो मेला लगाएंगे। सर, धन्यवाद सर, रेवेन्यू की बात करें सर, एक सवाल